धन्यवाद महोदय। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में आपने मुझे मौका दिया, आपका मैं आभारी हूँ। आज जो चर्चा हुई है और जो ये राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, अभिभाषण में जो इस देश का सबसे बड़ा तबका है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लिए इस अभिभाषण में कोई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं नहीं है जिससे इसका विकास हो सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की ज़िंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमको समानता का दर्जा मिलेगा। एक व्यक्ति को एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम गैर बराबरी की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो जो लोग इस गैर बराबरी के शिकार होंगे वे लोग जनतंत्र के महल को तहस नहस कर देंगे, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, इसमें सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को कम करने के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। आज गरीबों के लिए इसमें चिंता जरूर की गई है कि हम इनके लिए समावेशी विकास योजना बना रहे हैं, ये गतिशील हो सके, इनका सशक्तिकरण हो सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ का सबसे बड़ा तबका है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। अनुसूचित जात जनजाति को इस देश की सरकारी नौकरियों में 22.5% का आरक्षण है। मंडल कमीशन के तहत जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको 27.5% का आरक्षण मिला है। लेकिन आज़ादी के 62 साल बीतने के बाद भी अनुसूचित जात जनजाति को 22.5 में से अब तक लगभग 10% मिला है और पिछड़ी जातियों को 27.5 में से अब तक सिर्फ 4 और 5% मिला है। आप कैसे इस वर्ग का भला करना चाहते हैं और किस तरह की योजनाएं बनाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसी सदन में बार बार ये सवाल उठा है कि वर्ष 2008 में जो पीएमओ कार्यालय है, पीएमओ कार्यालय से 68,000 अनुसूचित जात जनजात और पिछड़ी जातियों को का जो उनका कोटा था, 68,000 नौकरियों को सामान्य कैटेगरी के लोगों से भर लिया गया, लेकिन इस पर कुछ नहीं हो पाया। जो अनुसूचित जात जनजात आयोग के चेयरमैन थे श्री बूटा सिंह जी, उन्होंने सरकार को लिखा पढ़ी किया था कि इन नौकरियों का क्या हुआ, ये कब मिलेगा। लेकिन आज कितने वर्ष बीत गए, आज लगभग ये 4 साल बीतने जा रहे हैं, लेकिन 4 साल में इन 68,000 नौकरियों का अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये सरकार कैसे कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए बना रही है, मेरे समझ के बाहर की ये बात हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास की बात कर रही है। आज चर्चा लोग कर रहे थे, वो कह रहे थे हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। कैसे रोजगार की गारंटी दी जा रही है? एक तरफ तो हमारा आरक्षण पूरा नहीं कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जात जनजाति के लोगों के लिए ये मनरेगा बना है। आप मनरेगा के तहत आप उनको रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और साल में आपकी तरफ से ये 100 दिन का है कि 100 दिन इनको रोजगार दिया जाएगा।
लेकिन 100 दिन में अगर आप सर्वे करावें तो 50 दिन भी वह रोजगार नहीं पा रहा है, और 50 दिन रोजगार पा करके वो 365 दिन अपने परिवार का कैसे लालन पालन करेगा, कैसे उसके बच्चे जिएंगे, उसके शिक्षा का कैसे इंतजाम होगा, इस पर सरकार चिंतित नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, और अगर सचमुच में इनकी मंशा है तो इस पर इनको कदम उठाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मॉडल स्कूल की ये चर्चा हुई है। मॉडल स्कूल के चर्चा में ये कहीं नहीं दिखाया है। अभी एक प्रश्न आज आया था, संजोग से प्रश्नकाल नहीं चला, लेकिन उसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि इस मॉडल स्कूलों में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का कोई आरक्षण नहीं है। आप बताइए कैसे इस वर्ग को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये सरकार की इस तरह की नीतियां हैं उसको बदलना चाहिए। आज मैं पूरे जो विश्वविद्यालय हैं, आप विश्वविद्यालयों को देख लीजिए। यूजीसी की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन यूजीसी ने दिया है कि सभी विश्वविद्यालय में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे वो राज्य के विश्वविद्यालय हों, सभी विश्वविद्यालय में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का हर कैटेगरी में उनका पूरा का पूरा कोटा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज लोग हाई कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और अभी प्रमोशन के मामले में हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब इनका प्रमोशन नहीं हो सकता है। आज जो अनुसूचित जात के लोग जो पदोन्नति करना चाहते हैं, आज किस तरह से उनको रोका जा रहा है। आज अगर कोई अनुसूचित जात का आदमी अगर ये ऊपर वो जाना चाह रहा है, उसका वो टर्म पूरा हो गया है, तो बीच में करते क्या है, उसके नीचे के आदमी को आगे बढ़ाने के लिए उसको सस्पेंड कर देते हैं, या कोई इस तरह का नियम बना करके, ताकि वो उच्च पदों पर न पहुंच पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो पार्लियामेंट है, जहां पे कानून बनाए जाते हैं, मैं तो सरकार से जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो ये सदन के नेता है जब अपना जवाब दे। अभी मेरे पार्टी का समय है, इसलिए साहब ये नहीं बोलेंगे ना, हमारी पार्टी तो है। इसलिए मैं His point, I am telling regarding that aspect, the Lok Sabha Secretariat that cannot be. इसलिए Please wind up. Please wind up. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ भी अनुसूचित जाति का, जनजाति का और पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण कोटा है, हर वर्ग की नौकरियों में इनका पूरा होना चाहिए। जब इस पार्लियामेंट में नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे क्षेत्रों में कैसे पूरा करेंगे, ये हमारे समझ के परे की बात है। इसलिए आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी समय तो है हमारा। Time is over. That is 6 o'clock. Please take your seat. अपनी बात तो तो कंटिन्यू करा दीजिए, नहीं कंटिन्यू करा दीजिए। Please, time is 6 o'clock. You have announcement. You will listen. Then सभापति after. महोदय, तो आज कंटिन्यू करा सभापति महोदय, I have to announce it. Please take your seat. It is 6 o'clock, and 10 more honorable members are there to speak on this issue, and thereafter we shall take up 0 hour. So if the House is agreeable, I extend the House till 8 o'clock. ऐसी परंपरा मत डालिए। 0 आवर मेंबर का अधिकार है, 0 आवर मेंबर का अपना अधिकार है, ये किसी पार्टी के बंधन में नहीं होता। और हर बार 0 आवर को आप क्यों ले जाते हैं? इसका डेट, इसका समय तय कर दीजिए, और नहीं तो 0 आवर खत्म कर दीजिए। 6 बजे तय कर, कोई मतलब नहीं है। 0 आवर 6 बजे से आप लीजिए, 0 और 6 बजे से 6 बजे से 0 आवर लीजिए, उसके बाद अपनी इस बहस को जारी अभी उन्होंने
Sir, the honorable member is making a speech. Let him continue his speech. अभी हमारा दोस्त ने बोल रहा युकुम देव नारायण जी ने बात कर रहा है. अभी 10 मेंबर है, आधा घंटे में 45 मिनट्स में हो जाएगा. उसके बाद ले करिए. ये 10 मेंबर बोलेंगे, हम 2 घंटा तक हम नहीं बैठेंगे. या तो 0 आवर को खत्म कर दिया जाए नियमावली से. ये हमारे मेंबर का एक मिनट sir, in the past also on several occasions, after the business is over, 0 hour has been taken. Sometimes we have have to adjust ourselves. I request the honorable member that let other members finish the work, then we will take it up. जब 0 आवर को बढ़ा सकते हैं तो और बिजनेस को 0 hour हो जाएगा. हर बार क्यों? 0 hour हो जाएगा, 1 घंटे के बाद हो जाएगा. 0 आवर को खत्म कर दीजिए. should take 0 hour first. No, please. 0 आवर को खत्म कर दीजिए. नियमावली में है, मेंबर्स का राइट है. Please take हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे. No, please take your seat. और अगर हमारे अधिकार का कत्ल करिएगा तो हम सदन से बहिष्कार करेंगे. Please take your seat. Please. ये कोई उचित नहीं है. No, please take your seat. See, the members' right is there. We are not denying that you have the right. At the same time, generally, because many times I requested the member to be very brief. Nobody is going to brief. Everybody is, even your member, 5 minutes ago, 15 minutes is speaking. See, that is the practical, that I can understand. Therefore, at the same time, we have to finish the business today. Tomorrow is the Prime Minister going to reply. There is no time further. Therefore, generally, when we are finishing this complete this business, continue business, then generally 0 the end used to take. No, how can we take 0 hour and then we'll go to once again? No, let him finish it. Let him finish. पार्टी का समय आपने बांट दिया. we will give your party. तो सभी पार्टी अपने निर्धारित समय यादव जी, मैंने आपको निवेदन किया. नहीं होता है तो 0 आवर को. यादव जी, मैंने आपको निवेदन किया. अभी अब क्यों झगड़ा भाई? अभी शुरू हो जाएगा. उनको भाषण बोला. Please, say brief. No, please. No. सभापति Try to be very brief. Please wind up. मैं कंक्लूड करूंगा. Please wind up. सभापति Please. महोदय, सदस्य मान जाए तो मान जाए, लेकिन मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा. Please. समय को देखा जाए, नियम आपसे तो नियम का पालन करो. सभापति पूरी हो जाने तो फिर अपना आप लीजिए 0 सभापति फिर आपके साथ हम लोग हैं. Please, no argument, please. No argument, please. लज्जा के चेला है बीजेपी में. सभापति महोदय, Please, right. मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नीति बनाना ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात नहीं है. नीति बनी है, कानून बना है और संविधान में विशेष वर्ग के लोगों को समानता का दर्जा मिल सके, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, उसके लिए कानून बने हैं. लेकिन अगर उनका अनुपालन हुआ होता तो शायद आज ये बात मुझे यहाँ नहीं कहना होता. जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बाबू राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंपा, उस समय उन्होंने कहा था कि ये भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों से बेहतर और विशाल संविधान है. अगर इसको लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है तो इस संविधान की cooperate. जाएगी. Please try to cooperate, please. तो अगर There are many members to अगर speak. ये नीयत सही रही होती तो आज मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है. माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीयत सही है. आज उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की नौकरियों में देखिए तो अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जात के लोगों को 3 साल के अंदर 8.5 लाख नौकरियां दे करके अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा जितना होता है वो सारा का सारा पूरा हो गया है. इसलिए ये नीति का सवाल है. मैं सरकार से के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसलिए मैं इसलिए सभापति मैं महोदय कहना चाहूंगा कि आज जो तमाम राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा है, एक तो काले धन की चर्चा हुई. जब हम लोग यहाँ चुन करके आए, जब 2009 में जब
सर ये माननीय एक चैनल बंद हो जाए राष्ट्रपति फिर जी यहाँ का- से शॉर्ट वेव चलेगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ तो उस अभिभाषण में उन्होंने कहा कि इस देश का ज्यादा से ज्यादा धन विदेशों में काला धन जमा है, उसको मैं वापस कर लूंगा। वो लाना है, मैं आज जाऊंगा खुद लगभग लाने। 22 महीने हो गए, लेकिन 22 महीने में जब पुनः राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ तो उसी बात को उन्होंने फिर दोहराया। आखिर में वो कौन सी ये कारण थे, वो कौन सी Okay, आपको दिक्कत please, थी please, कि वह सूची यहाँ पर वापस धन नहीं वापस लाया Sir. गया? इस Please. जनाब अब चलो यार, कश्मीर चैनल शुरू हो जाएगा। See, there are others are getting the time is over, please. इस Sharik. जनाब बोलिए बोलिए बोलिए। जनाब मैं बहन जी का कितना काला धन है वो सफेद मैं Your mind, please. Sharik. Okay, that is already said. Don't extend, go on extending the speech, please. सर Nothing will go on record, please. Sharik. जी गए थे आप सर